तो इस लेक्चर में हम लोग एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और पॉइसुली फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। अब जैसे कि ये कोई ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। ट्यूब का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब चूंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो विस्कस लिक्विड है, तो जो सेंटर पे लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी मान लो होगी v नॉट। फिर ये वेलोसिटी कम होती जाएगी और जो बिल्कुल ट्यूब की सरफेस के पास लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो अगर हम लोग कुछ सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट देखें तो उसकी वेलोसिटी अगर v है तो थोड़ा सा dr और ऊपर जाने पर वेलोसिटी कम होकर v प्लस dv हो जाएगी। और ये जो dv है ये यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव। तो इस केस में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो होगा माइनस dv बाय dr। तो जो भी लिक्विड है किसी हिस्से की वेलोसिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो नेट फोर्स होगी वो होगी 0। अब हम लोग ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर लिक्विड का कुछ हिस्सा लेते हैं। एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं। जिसका की रेडियस स्मॉल r है। तो इसकी वेलोसिटी सेंटर वाले पॉइंट पे तो v नॉट है, r डिस्टेंस पर v है, और अगर कैपिटल R डिस्टेंस पे देखा जाए तो वेलोसिटी 0 है। सिलेंडर की लेंथ L और रेडियस है स्मॉल r। तो अब ये जो सिलेंडर है इसके पीछे अगर प्रेशर P1 हुआ और आगे अगर प्रेशर P2 हुआ तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। तो इस पर जो फोर्स आगे की तरफ लग रही होगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो होगी P1 माइनस P2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस लिक्विड के सराउंडिंग में जो लिक्विड है वो लिक्विड इस पर पीछे की तरफ विस्कस फोर्स लगा रहा होगा। तो जो विस्कस फोर्स होगी वो होगी ईटा ए माइनस dv बाय dr। यानी ये होगी ईटा और ए की जगह 2 पाई आर एल जो कि इसका सरफेस एरिया है इंटू माइनस dv बाय dr। अब चूंकि ये सिलेंडर का हर पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो f और p1 माइनस p2 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं p1 माइनस p2 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ईटा 2 पाई आर एल
और माइनस dv बाय dr। तो पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल्ड, एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया P1 माइनस P2 इंटू r इंटू dr इज इक्वल टू -2 ईटा l dv। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन P1 माइनस P2 r dr इज इक्वल टू -2 ईटा l dv, और यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो जब r की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू है v0, और जब r की वैल्यू कुछ r है तो वेलोसिटी की वैल्यू है v। तो इसको सॉल्व करके आएगा P1 माइनस P2 r स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -2 ईटा l v माइनस v0। यदि हम माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो v माइनस v0 की जगह v0 माइनस v, ये बन गया P1 माइनस P2 r का स्क्वायर अपॉन 4 ईटा l। ये आ गया इक्वेशन वेलोसिटी का। अब इसमें अगर मान लीजिए r की वैल्यू 0 हो जाए तो उस समय जो वेलोसिटी होती है वो तो v0 होती है, और अगर r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, मतलब कि वो कंटेनर की दीवार तक पहुंच जाए, तो उस केस में v की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर अगर हम r को कैपिटल R रखते हैं तो P1 माइनस P2 कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन 4 ईटा l, ये बन जाएगा v0। तो इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद P1 माइनस P2 r का स्क्वायर बाय 4 ईटा l इज इक्वल टू आएगा P1 माइनस P2 कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन 4 ईटा l माइनस v। तो यहाँ से v मिल गया P1 माइनस P2 अपॉन 4 ईटा l कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आप खुद देख सकते हैं कि वेलोसिटी स्मॉल r के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए अगर वेलोसिटी की प्रोफाइल बनाई जाए तो वो पैराबोलिक शेप की आती है, मतलब ट्यूब में जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो ऐसे पैराबोला में अरेंज हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी v0 और ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और फाइनली यहाँ 0 हो जाती है। अब अगर हमें निकालना है Q, जो कि पॉइसुली के फॉर्मूले से आया था, तो हम लोग ये Q अब कैसे निकालें। देखिए, मान लीजिए फिर से ये आपने ट्यूब ली, ट्यूब का रेडियस तो कैपिटल R है, उस ट्यूब के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया, जिस सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r है। अब इस सिलेंडर की सरफेस पर जो पानी होगा उसकी वेलोसिटी होगी v। तो अगर हम लोग एक और सिलेंडर बनाए यहाँ पर,
इसकी थिकनेस डी आर है, तो इस हिस्से के अंदर जिसको कि हम अब शेड कर रहे हैं भी कुछ लिक्विड होगा, और ये पूरा लिक्विड किसी v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा होगा। तो इतने हिस्से की जो वॉल्यूम होगी वो तो होगी 2 पाई आर डी आर, और वेलोसिटी वॉल्यूम की जगह एरिया लिखना चाहिए था, तो यहाँ लिख देते हैं कि डी ए, ये हो जाएगा। और जो वेलोसिटी थी वो आई थी P1 माइनस P2 अपॉन 4 ईटा एल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें डी क्यू मिला वो मिल गया डी ए इंटू वी, यानी डी क्यू मिला 2 पाई आर डी आर अपॉन 4 ईटा एल P1 माइनस P2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 आ गया, तो डी क्यू बन गया पाई P1 माइनस P2 अपॉन 2 ईटा एल कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर की पावर 3 डी आर। अब अगर आप टोटल क्यू निकालना चाहते हैं तो बस आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से कैपिटल आर तक, तो क्यू बन गया पाई P1 माइनस P2 अपॉन 2 ईटा एल कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर की पावर 4/4, तो क्यू बन गया पाई P1 माइनस P2 आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पॉइसुलीज फॉर्मूला।